तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई थिंक यार आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के टॉपिक जो हमारा है वो जीके से, करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि अभी तक हमने काफी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जनरल मैथ के भी हो चुके हैं, रीजनिंग के भी हो चुके हैं, हिंदी की लैंग्वेज के भी हो चुके हैं। तो आज हमने सोचा कि आपके लिए जनरल नॉलेज से रिलेटेड करते। क्यों? क्योंकि क्लास 9th में और बात करें क्लास 6 के जो एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग, लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। वो आप तभी कर पाओगे जब आपको एक से एक डिक्टो टॉपिक सब कुछ कंप्लीट आपको रहेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप नहीं कर पाओगे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में आपको मैंने याद करने वाली चीजों को दिखाया गया है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लर्न करना, प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक अब है हमारा बेटा नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। इनमें से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज जीके में। तो आपको देखो इसमें टोटल जितने ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने सब ले लिया है। क्लास 6 वाले स्टूडेंट, क्लास 9 वाले स्टूडेंट मिस मत करना भाई। अब भी कह रहा हूं जितना मैं अपने चैनल पे दे रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, और ये जरूर से जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप बाद में देख लेना। आप देख लो, सबसे पहले सिंबल दिए गए हैं, फिर उनके नेम दिए गए हैं, आप इसको दोनों को समझो। सबसे पहले बात करते हैं सिंबल में हमारा नेशनल एनिमल क्या है। तो नेशनल एनिमल हमारा क्या बेटा? टाइगर है। नेशनल बर्ड क्या है हमारा? पीकॉक है। अच्छा, नेशनल बर्ड हमसे 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। उसके बाद 3rd नंबर पे बात करते हैं नेशनल फ्लावर क्या है? लोटस है। नेशनल ट्री क्या है? बनियान ट्री है। बनियान ट्री मतलब बोले तो पीपल का पेड़ है। नेशनल फ्रूट क्या है बेटा हमारा? मैंगो है। नेशनल रिवर क्या है? गंगा है। नेशनल एक्यूट एनिमल क्या है? डॉल्फिन है। नेशनल फ्लैग हमारा क्या बेटा? ट्रायंगल है। नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन है। उसके बाद नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम है। और नेशनल एम्बल क्या है? अशोक, मतलब क्या है? अशोक लॉयन कैपिटल है। देन हमारा नेशनल गेम क्या है? हॉकी है। इसको याद कर लेना बेटा, इनमें से एक भी मिस मत करना। अब भी कह रहा हूं जितना दे रहा हूं इस कंटेंट को जीके में रेडी कर देना, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आपको सिंबल पहचान गए होंगे नेशनल सिंबल्स। अब देन नेक्स्ट पे आते हैं। अब टॉप लेवल की बात कर रहे हैं, जो टॉप जो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसमें भी एक वीडियो भी कोई भी चीज स्किप मत करना। अब हम बात करते हैं स्टेट एंड कैपिटल की बात करते हैं। आप लोग स्टेट एंड कैपिटल के बारे में देखिए। इनमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट स्टेट और कैपिटल है बस इतना ही प्रैक्टिस करना है, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है। अब बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश का, कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का क्या होता है? लखनऊ होता है। हरियाणा का क्या होता है? चंडीगढ़ होता है। पंजाब का चंडीगढ़ होता है। अच्छा, दोनों में कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, इसलिए दोनों बहुत अच्छे से समझकर जाइएगा। फिर हम बात करते हैं राजस्थान का। राजस्थान का हमारा जयपुर होता है। मध्य प्रदेश का क्या होता है? भोपाल होता है। बिहार का पटना होता है। जितना बता रहा हूं बस इतना ही प्रैक्टिस करना, ज्यादातर आप अफवाह में मत जाना यार। और एक बात, ज्यादा सर घबराना मत, सोचना मत कि कुछ भी आ सकता है। जितना दे रहा हूं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। फिर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की करते हैं, कोलकाता होता है। फिर महाराष्ट्र की करते हैं, मुंबई है। गुजरात का गांधीनगर है। उत्तराखंड का देहरादून है। हिमाचल प्रदेश का शिमला है। असम का दिसपुर है। ओडिशा का भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर आप ढंग से याद कर लेना, भुवनेश्वर इस बार जरूर से जरूर आएगा आप में, ठीक है। फिर बात करते हैं कर्नाटक का बेंगलुरु है। तमिलनाडु का चेन्नई है। केरला का तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम भी आ सकता है, क्योंकि अगली बार जब आया था जीके में क्वेश्चन तिरुवनंतपुरम जरूर से जरूर आया था। मेरे स्टूडेंटों ने खुद बताया था भैया तिरुवनंतपुरम पूछा गया था। देन बात करते हैं तेलंगाना का हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश का अमरावती है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। और बात करते हैं झारखंड का रांची और छत्तीसगढ़ का रायपुर है। जितना आपको बताया हो स्टेट एंड कैपिटल बस इतने की ही प्रिपेयर करना, इससे बाहर कुछ भी मत करना और सोचना भी कुछ मत। चलो अब आगे चलते हैं। 3rd नंबर पे आते हैं, हमारा बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज और कैपिटल के बारे में बात करते हैं। सबसे ज्यादा दिल्ली वाले होते, दिल्ली का बहुत अच्छे से आप लोग याद करना। दिल्ली का आपका क्या होता है? न्यू दिल्ली है, इसको मिस मत करना, ठीक है। देन सेकंड चंडीगढ़ का क्या है? चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है। ऐसे इसी तरीके से काफी दिए गए हैं, इसको भी देख लेना। अच्छा, लक्षद्वीप का काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए लक्षद्वीप का बता देते हैं क्या होता है? कवरती होता है। लक्षद्वीप का भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लद्दाख का क्या होता है? लेह होता है। जम्मू एंड कश्मीर का क्या होता है? श्रीनगर होता है। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, जब हमारे यहाँ अमित शाह ने क्या किया था? लागू किया था वहां पे 35A, तब 2 दिन के लिए क्या हुआ था? वहां पर हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है ये स्टेट था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने चेंज करके इसे हमारे यूनियन टेरिटरीज के अंदर
डाल दिया। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे दादर एंड नागर की बात करते हैं हवेली की, ये इसका हमारा क्या है, दमन है। आपको जितना दिया हो बेटा एक भी टॉपिक को मिस मत करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जो आना होगा इसी में से आएगा। नेक्स्ट चलो बेटा, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिवर। जितने इंपॉर्टेंट रिवर, सारे इंपॉर्टेंट रिवर दिया हो, बस आपको इसको भी प्रैक्टिस करना है, बस इससे बाहर कुछ भी मत करना प्रैक्टिस। सबसे पहले बात करते हैं गंगा का क्या होता है, गंगा का गंगोत्री होता है, यमुना का यमुनोत्री होता है। फिर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र क्या होता है, तिब्बत होता है। गोदावरी का क्या होता है, महाराष्ट्र होता है। कृष्णा का क्या होता है, महाराष्ट्र होता है। फिर हमारा क्या होता है, ऐसे ही हमारा नर्मदा का क्या है, नर्मदा का नदी है। फिर हमारा क्या है, कावेरी का क्या है, कर्नाटका है। ये इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा बोले गए। तुमसे सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा पता है, ये जो क्वेश्चन दिए गए, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया गंगा है, देन से हाईएस्ट डैम क्या है, हरिकुंड डैम है। ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इसको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एक भी चीज को स्किप मत करना, ध्यान से समझना। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं हमारा माउंटेन्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, जो कैसे क्या है हमारा माउंटेन्स और लोकेशन बात करते हैं, ठीक है। हिमालय की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया की तरफ पड़ता है हमारा। फिर हमारा माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, ये नेपाल में पड़ता है। कंचनजंगा की बात करते हैं, कंचनजंगा कहां पर है, इंडिया में है। फिर आरावली रेंज की बात करते हैं, राजस्थान में है। फिर हमारे विंध्या रेंज की बात करते हैं, ये कहां है, ये सेंट्रल इंडिया में है। फिर हमारे क्या बात करते हैं, सतपुर रेंज कहां है, ये हमारा सेंट्रल इंडिया के अंतर्गत है। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो जान लो। हाईएस्ट माउंटेन द वर्ल्ड हमारा क्या, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहां पाया जाता है, नेपाल में है लोकेशन, ठीक है। जितना ये इसका प्रैक्टिस कर लेना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए। अब देखो, ये हमारा फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, इनके बारे में बताया गया, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन काफी ज्यादा पुट किए जाते हैं। आप देखो यहाँ नेम दिया गया है, इनको किस नाम से बुलाते हैं, तो उसको महात्मा गांधी को क्या कहते हैं बेटा आज के समय में, फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, इसको याद कर लेना। देन भगत सिंह को क्या कहते हैं, फ्रीडम फाइटर कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं, नेताजी के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई क्वीन ऑफ झांसी के नाम से जानते हैं। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से जानते हैं। और जो कि 100 में 100% श्योर हूं, आपको कह रहा हूं, अब भी कह रहा हूं, आप याद रखना, ये जरूर से जरूर पूछा जाएगा। 100 में 101% आयरन मैन ऑफ इंडिया को किसके नाम से जानते हैं। एक भी टॉपिक को मिस किए तो आपके लिए लॉस हुआ। चलो अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सन, ये भी बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए जितना दिया है फैक्ट टू फैक्ट दे, आप कुछ भी मिस मत करना। सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं और नेम की बात करते हैं। पोस्ट में जानो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी प्रेजेंट टाइम के समय में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है। बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी है। देखो यहाँ पे लिखने में बेटा मिस्टेक हो गया था, प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हमारे सीपी राधाकृष्णन जी हैं। फिर बात करते हैं डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो राजनाथ सिंह जी हैं। उसके बाद होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह है। जितने दिए गए बेटा इसको भी स्किप मत करना, इसे भी ध्यान से समझ लेना। जनरल नॉलेज का जितने भी जीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सब दे रहे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट हमारे इंडियन कल्चर है, उसके बारे में जानेंगे। ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको भी स्किप मत करना। सबसे पहले बात करते हैं डांस की बात करते हैं, और स्टेट कौन से स्टेट में है, तो बहुत सारे बेटा, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं उसको आपको देखना है, ठीक है बेटा। सब पहले बात करते हैं भरतनाट्यम कहां है, तो तमिलनाडु में है, जो कि ये अगली बार भी एग्जाम में पूछा गया था। देन कथक कहां है, कथक अपने उत्तर प्रदेश में फेमस है। देन बात करते हैं फिर हमारा कथकली कहां है, कथकली केरल में है। फिर भांगड़ा कहां है, पंजाब में है। गरबा कहां है, तो गरबा हमारा गुजरात के अंतर्गत आता है। इसे भी आप स्किप मत करना, जितना बता रहे हैं बेटा आप लोग ध्यान से समझना। आपके पास टाइम कम है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जनरल नॉलेज में। अगर आप 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए गुरु, तो आपका उद्धार हो जाएगा। और मैं वादा करता हूं, इस बार बोलते तो ये आगे वो आगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा, आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं फाइनल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीएम श्री एग्जाम। फाइनल टॉपिक बताते हैं, इस टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। बात करते हैं सबसे पहले नेशनल सिंबल की बात करते हैं, स्टेट एंड कैपिटल की बात आज हुई है हमारी, रिवर्स ऑफ इंडिया की बात हुई है, इंपॉर्टेंट प्लेस की बात हुई है, फ्रीडम फाइटर की बात हुई है, इंपॉर्टेंट डेज की बात हुई है, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है, अवार्ड्स की बात हुई है,
और क्लासिकल डांस की बात, इतने जितने बताएंगे बेटा इसको एक भी स्किप मत करना, सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात जान लेना, इनमें से कुछ अभी नहीं तुमको प्रोवाइड किया वो कर देंगे, जैसे क्या इंपॉर्टेंट डेट्स अभी नहीं आई है वीडियो में, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं अवार्ड्स की बात करते हैं, ये अवार्ड्स भी नहीं आए हैं, ये दोनों मैं क्या करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा इसे कॉपी में नोट करके रिवीजन करना यार, इससे बाहर जीके में कुछ भी नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप दिए गए नंबर पे मैसेज कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।